नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 6 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर्स। पिछले वीक करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं आ पाई थी, तो कुल मिला के आज पिछले 2 वीक का करंट अफेयर्स आपको एक ही वीडियो में यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है 6 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक का। तो महत्वपूर्ण फैक्ट जो भी होंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सभी यहाँ पे करंट अफेयर्स आपको इस वीडियो में पिछले 2 वीक का देखने को मिल जाएगा। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको करंट अफेयर्स के बारे में। वर्ष 2021 का संपूर्ण करंट अफेयर्स यानी ईयरली करंट अफेयर्स यदि आपको चाहिए ई बुक, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ईयरली उत्तराखंड करंट अफेयर्स वर्ष 2021 और साथ ही साथ कंप्लीट करंट अफेयर्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वर्ष 2021 का संपूर्ण करंट अफेयर्स एक ही PDF में यदि आपको चाहिए तो लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक। आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, ये योजना यहाँ पे शुरू की गई है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 8 दिसंबर 2021 को देहरादून में राज्य के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। देखो कोई भी योजना यदि शुरू होती है किसी भी राज्य में या देश में, तो उसकी जो डेट होती है कब वो शुरू हुई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उत्तराखंड की जितनी भी योजनाएं हैं वर्ष 2021 की, उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाया गया है, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो उत्तराखंड की प्रमुख योजनाओं बाई जरधारी क्लासेस। तो सारी की सारी वर्ष 2021 की योजनाएं आपको मिल जाएंगी, क्योंकि जितने भी एग्जाम हैं लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है प्रमुख योजनाओं से, या तो दिनांक के बारे में पूछ लेगा या उस योजना का संबंध आपसे पूछ सकता है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए 444.62 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के चमोली जनपद के विकास खंड घाट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? चमोली जनपद में स्थित है विकासखंड घाट, अब इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम होगा अब नंदानगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको कर दीजिए, जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चमोली जनपद में स्थित है घाट विकासखंड, और घाट विकासखंड का अब नाम क्या होगा, नया नाम क्या होगा? नंदानगर होगा, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड चमोली जनपद के विकासखंड घाट का नाम बदलकर नंदानगर कर दिया गया है, और अभिलेखों में यह नाम 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। यानी जो नंदानगर नाम रखा गया है घाट विकास खंड का, वो कब से प्रभावी होगा? 1 अप्रैल 2022 से। और उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की भाग 3 अध्याय 9 की धारा 50(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल ने चमोली जिले के विकास खंड घाट का नाम बदलकर विकास खंड नंदानगर के रूप में परिवर्तित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। तो अब जाके क्या होगा, जो विकास खंड घाट है चमोली जनपद का, उसका नया नाम क्या होगा? नंदानगर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस का लोकार्पण कहाँ किया है? तो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ स्थित है? आपका मसूरी में। और इसका लोकार्पण किसने किया हाल ही में? पर्यटन मंत्री है उत्तराखंड के सतपाल महाराज। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हाल ही में बना भी था किसी एग्जाम में, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस से संबंधित या जॉर्ज एवरेस्ट पहाड़ से संबंधित, ऐसा क्वेश्चन बना था कुछ। और ये आपको जो हमने देहरादून जनपद सीरीज बताई थी उसमें मसूरी, जब आपको मसूरी के बारे में पढ़ाया था तो उसमें काफ़ी डिटेल्स जॉर्ज के बारे में, जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में काफ़ी डिटेल्स वहाँ पे बताया गया है कि क्यों इनका नाम जॉर्ज एवरेस्ट पड़ा, और पूरी डिटेल्स वहाँ पे आपको मिल जाएगी डिस्ट्रिक्ट सीरीज में। तो कुल मिला के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस कहाँ स्थित है? आपका मसूरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, निम्न में से किसे कुमाऊं मंडल का आयुक्त यानी कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो कुमाऊं मंडल का जो नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है वो किया गया है दीपक रावत को। इससे पूर्व जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे सुशील कुमार, और अब उनकी जगह किसने ले ली है? दीपक रावत ने ले ली है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा। IAS दीपक रावत को कुमाऊं आयुक्त के साथ ही RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में निदेशक पद की भी जिम्मेदारी दी गई है। तो जो दीपक रावत हैं वो कुमाऊं कमिश्नर तो हैं ही हैं, इनको कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया, साथ ही साथ इनको क्या बनाया गया है? RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी
नैनीताल में इनको निदेशक भी नियुक्त किया गया है। दीपक रावत जो कि 2007 बैच के क्या हैं, IAS अधिकारी हैं। तो वर्तमान में अब कुमाऊं कमिश्नर कौन है, IAS दीपक रावत। बढ़ते हैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है उत्तराखंड के जिस व्यक्ति को, उनका नाम है अनिल जोशी। डॉक्टर अनिल जोशी जो कि हेस्को के संस्थापक है, इनको मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दिया गया है। यह अवार्ड उन्हें हार्मनी फाउंडेशन, किसकी तरफ से दिया गया है, हार्मनी फाउंडेशन ने नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया गया है। हार्मनी फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। उन्हें पर्यावरण और हिमालय के संरक्षण की दिशा में निरंतर किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। डॉक्टर अनिल जोशी जो कि क्या है, पर्यावरणविद हैं और उन्होंने पर्यावरण और हिमालय के संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसीलिए इनको ये मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड के लिए चयनित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे राष्ट्रीय भू स्थानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय भू स्थानिक पुरस्कार, इस सम्मान से सम्मानित किया गया यहाँ पे प्रोफेसर PK जोशी, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग के वार्षिक सम्मेलन में प्रोफेसर PK जोशी को राष्ट्रीय भू स्थानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार देश में GIS रिमोट सेंसिंग विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट और विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। तो हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को यहाँ पे ये राष्ट्रीय भू स्थानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर PK जोशी को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, उत्तराखंड के देहरादून में हाल ही में किसने सैन्य धाम का शिलान्यास किया है? तो सैन्य धाम कहाँ है आपका, देहरादून में स्थित है और इसका हाल ही में शिलान्यास किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। डी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब जानते हैं सैन्य धाम कहाँ स्थित है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स। तो देहरादून के गुनियाल गांव पुरकुल में स्थित है आपका सैन्य धाम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 दिसंबर 2021 को इस सैन्य धाम का क्या किया, शिलान्यास किया है और इस सैन्य धाम को उत्तराखंड का 5वां धाम की मान्यता भी दी गई है। तो उत्तराखंड के 5वां धाम सैन्य धाम का शिलान्यास किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। कब किया? 15 दिसंबर 2021 को। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में किया गया है राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2021 का आरंभ या शुभारंभ। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2021 का आयोजन 7 दिसंबर से 14 दिसंबर तक देहरादून परेड ग्राउंड में किया गया है। कब से कब तक? 7 दिसंबर से 14 दिसंबर तक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 7 दिसंबर को परेड ग्राउंड देहरादून स्थित बहुउद्देशीय खेल सभागार में राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। तो जो ये राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता 2021 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून के परेड ग्राउंड में 7 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक। और इसका उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में चौथे स्थान पर रहा है भारत। देखो जो इंडेक्स यानी जो सूचकांक होते हैं, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, विशेषकर जो कि आपका UPSC के एग्जाम होने वाले हैं उसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और वर्ष 2021 के तमाम इंडेक्स के बारे में आपको एक स्पेशल वीडियो मैंने उस पर बनाई है, तो आप सर्च कर सकते हो इम्पोर्टेंट इंडेक्स वर्ष 2021-22 जरधारी क्लासेस। उसमें आपको वर्ष 2021 के सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्या मिल जाएंगे? सूचकांक मिल जाएंगे। तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर रहा है भारत। अब देखो ये एशिया पावर इंडेक्स 2021 किसने जारी की है? तो लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापक शक्ति के मामले में 37.7 के समग्र स्कोर के साथ चौथा सबसे शक्तिशाली देश माना गया है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता था अगर कोविड-19 महामारी बीच में नहीं आता। तो कुल मिला के भारत का स्कोर क्या रहा? 37.7। और कौन से स्थान पर रहा है भारत? चौथे स्थान पर रहा है। अब देखो, अगर हम टॉप 3 देशों की बात करें, चौथे स्थान पर तो कौन है? भारत है। तो नंबर 1 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, 82.2 स्कोर। सेकंड पर है चाइना, 74.6 क्या है? 74.6 यहाँ पर स्कोर है चाइना का। और थर्ड स्थान पर है जापान, जिसका स्कोर क्या है? 38.7। और चौथे स्थान पर कौन है? भारत, जिसका स्कोर क्या है? 37.7। तो ये टॉप 4 देश आपको बता दिए गए हैं। और किसने ये यहाँ पे रिपोर्ट जारी की है? एशिया पावर इंडेक्स 2021 तो जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय कहाँ है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। तो कुल मिला के एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा है चौथा स्थान। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, बिम्स्टेक देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पेनेक्स 2021 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो पुणे में आयोजित किया जाएगा यहाँ पे बिम्स्टेक देशों का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है पेनेक्स 2021। बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। यहाँ पे देख सकते हो पेनेक्स 21 का आयोजन पुणे में 20 दिसंबर से 22 दिसंबर तक किया जाएगा। यह एक क्या है? मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है पेनेक्स 21, जो कि बिम्स्टेक देशों में आयोजित किया गया है। अब देखो, इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक आपदाओं के जवाब में क्षेत्रीय सहयोग का निर्माण करना। जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, क्षेत्रीय सहयोग को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, वो इसका मुख्य उद्देश्य है। अब देखो, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना, बिम्स्टेक जो ग्रुप है, इसकी स्थापना की गई 6 जून 1997 को, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हमार आपन बजट नामक वेब पोर्टल को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? हमार आपन बजट, तो जो ये वेब पोर्टल है हमार आपन बजट, ये शुरू किया है झारखंड राज्य सरकार ने, यानी ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। इन्होंने रांची में मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से हमार आपन बजट नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य की आम जनता 2022-23 के बजट के लिए अपने सुझाव साझा कर सकती है। तो हमार आपन बजट, इस पोर्टल का नाम क्या है? हमार आपन बजट, जो कि शुरू किया गया है झारखंड सरकार द्वारा। तो पोर्टल भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन यानी सुसाइड पॉड को मंजूरी दी है? सुसाइड पॉड जो कि एक क्या है? इच्छा मृत्यु मशीन है। इसको किसने यहाँ पे मंजूरी दी है? तो स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड इसने क्या किया है? इस देश ने इच्छा मृत्यु की मशीन है सुसाइड पॉड, इसको क्या दी है? मंजूरी दे दी है। यानी सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। इच्छा मृत्यु के मामले में स्विट्जरलैंड सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। स्विट्जरलैंड में सुसाइड पॉड यानी इच्छा मृत्यु की मशीन को कानूनी मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी के बाद इच्छा मृत्यु का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे मरीज जो गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और जिनके बचने की उम्मीद नहीं है, वे इस मशीन के जरिए मौत को गले लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं इंसान को, उसके पास एक ही रास्ता रहता है कि बस अब उसको मरना है, यानी वो सहन नहीं कर सकता है। तो ऐसे में इच्छा मृत्यु, यानी अगर उसकी इच्छा है मरने की, तो वो क्या कर सकता है? मृत्यु को गले लगा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये सुसाइड पॉड जो कि एक इच्छा मृत्यु की मशीन है, इसको किसने मंजूरी दी है? स्विट्जरलैंड ने। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसे मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 जो कि 57वां संस्करण है, ये किसको दिया गया है? दामोदर मौजी को। जबकि 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? नीलमणि फुकन को। नीलमणि फुकन इनको 56वां, जबकि दामोदर मौजी को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। कोंकणी उपन्यासकार हैं दामोदर मौजी, जिनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दिया गया है। तो किस भाषा के उपन्यासकार हैं? दामोदर मौजी कोंकणी भाषा के। इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
दामोदर मौजी जो कि गोवा के उपन्यासकार, कथाकार, आलोचक और निबंधकार हैं। जबकि अगर हम बात करें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये किसको दिया गया है? नीलमणि फुकन को। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया गया है दामोदर मौजे को। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, डेविस कप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? डेविस कप 2021 ये खिताब जीता है यहाँ पे रूस ने, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा। डेविस कप 2021 का खिताब रूसी टेनिस महासंघ ने जीता है। डेविस कप का फाइनल मैच जो खेला गया था वो रूस के डेनियल मेदवेदेव और आंद्रे रूबलेव के बीच खेला गया था। अब देखो डेविस कप क्या होता है? डेविस कप को टेनिस का विश्व कप भी कहा जाता है। टेनिस गेम होता है, टेनिस का इसको विश्व कप भी कहा जाता है। यह पुरुष टेनिस में एक अंतर्राष्ट्रीय टीम इवेंट है। डेविस कप की महिला समकक्ष बिली जीन किंग कप है। यानी जैसे डेविस कप ये पुरुषों का होता है, तो वैसे महिलाओं का क्या होता है? बिली जीन किंग कप। यह अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। तो डेविस कप 2021 का खिताब किसने जीता है? किस देश ने जीता है? रूस ने जीता है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए, यदि आपको वर्ष 2021 का कंप्लीट उत्तराखंड करंट अफेयर्स या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स चाहिए, ई बुक चाहिए वर्ष 2021 की कंप्लीट, तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से आप वर्ष 2021 की उत्तराखंड की करंट अफेयर्स, साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की करंट अफेयर्स ई बुक वर्ष 2021 की ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021, तो ये खिताब जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला बनी है वो बनी है यहाँ पे, इसका सही आंसर हो जाएगा श्रुति सितारा, जो कि बन चुकी है मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021। ये केरल की हैं और ये खिताब जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन 2021 इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा। 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 6 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में संपन्न हुई। कब संपन्न हुई इनकी बैठक? 6 दिसंबर 2021 को। इस शिखर सम्मेलन में रक्षा मामलों सहित कई महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हुई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का मॉडल भेंट किया और इसके साथ AK-203 असॉल्ट राइफल सौदा मुख्य आकर्षण रहा है। तो ये दो सौदे आपको काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ज़रूर याद रखने हैं, जो कि 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया है उसमें जो मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे हैं। ये दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपको ज़रूर नोट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, विश्व मृदा दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 5 दिसंबर को मनाया गया है विश्व मृदा दिवस के रूप में। हर साल 5 दिसंबर को दुनिया भर में विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जीवन में मृदा के योगदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि मृदा में बढ़ रहे प्रदूषण को कम किया जा सके। अगर हम विश्व मृदा दिवस 2021 की थीम की बात करें तो हॉल्ट सोयल सेलिनाइजेशन इनहेंस सोयल प्रोडक्शन, ये इसकी वर्ष 2021 की क्या है? थीम है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की है? तो भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाने की घोषणा की है, यानी इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी से ठीक 10 दिन पहले 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दी थी और इसी मान्यता देने की याद में 6 दिसंबर को मैत्री दिवस मनाया जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। यानी भारत ने बांग्लादेश को कब मान्यता दी थी? 6 दिसंबर 1971 को। तो इसीलिए 6 दिसंबर को मनाया जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री दिवस। भारत ही पहला देश था जिसने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय और राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। बांग्लादेश और नई दिल्ली के अलावा दुनिया भर के 18 देशों में मैत्री दिवस मनाया जाता है और ये वो सारे देश हैं जो कि आप मनाते हैं
मैत्री दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है यहाँ पे भारतीय नौसेना दिवस। अब देखो क्यों मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को? तो 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय नौसेना ने कराची पर हमला किया था। इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन ट्राइडेंट। क्या रखा गया था? इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्राइडेंट रखा गया था। यह ऑपरेशन 4 दिसंबर को ही शुरू हुआ था, इसलिए भारतीय नौसेना इस मिशन की कामयाबी को नेवी डे यानी नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर 2021 को भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत के 50 साल पूरे हुए हैं। और अगर हम भारतीय नौसेना दिवस 2021 की थीम की बात करें, जो 4 दिसंबर 2021 को मनाया गया है, स्वर्णिम विजय वर्ष, ये वर्ष 2021 की थीम है। इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ये नोट करनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, आधारभूत साक्षरता सूचकांक के मुताबिक देश में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की सूची में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो ये आ गया आपका राष्ट्रीय स्तर का ये सूचकांक है, आधारभूत साक्षरता सूचकांक। ये राज्यों को यहाँ पे बड़े राज्यों में और छोटे राज्यों में बांटा गया है, उन्हीं के आधार पर इनको रैंकिंग प्रदान की गई है। तो अगर हम आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021 की बात करें, तो इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में जो पहला स्थान हासिल किया है वो क्या है? पश्चिम बंगाल ने, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और ये है देश में 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर की सूची में के मामले में। तो इसी आधार पर यहाँ पे आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021 जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप पर कौन रहा है? पश्चिम बंगाल। अब देखो यहाँ पे बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर हम टॉप 3 राज्यों की बात करें आधारभूत साक्षरता सूचकांक में, तो नंबर 1 पे है पश्चिम बंगाल, स्कोर रहा 58.95। नंबर 2 पे है तमिलनाडु, स्कोर रहा 55.49। और नंबर 3 है महाराष्ट्र, स्कोर रहा 53.11। अगर हम छोटे राज्यों की श्रेणी की बात करें, टॉप 3 छोटे राज्य, तो नंबर 1 पे केरल, स्कोर रहा 67.95। नंबर 2 पे रहा हिमाचल प्रदेश, इसका स्कोर है 57.36। और नंबर 3 पे है पंजाब, जिसका स्कोर क्या है? 56.19। टॉप 3 केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो नंबर 1 पे लक्षद्वीप रहा, इसका स्कोर है 52.69। और सेकंड पे दिल्ली है और थर्ड पे पांडिचेरी है। तो टॉप 3 बड़े राज्य, टॉप 3 छोटे राज्य और टॉप 3 केंद्र शासित प्रदेश जिनको टॉप 3 रैंकिंग मिली है आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021 में। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है? नगदग पेलगी खोरलो ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भूटान का। यानी भूटान देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है। भूटान के प्रधानमंत्री हैं लोटेन शेरिंग। इन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया है। यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शासन के तहत भूटान के प्रति भारत के मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण की सराहना के रूप में दिया गया है। तो कुल मिला के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के प्रधानमंत्री ने भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? तो गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने माँ उमिया धाम विकास परियोजना की क्या रखी है? आधारशिला रखी है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 11 दिसंबर को गुजरात के अहमदाबाद में 16 में उमिया परिसर में माँ उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला रखी है, जिसके तहत 74,000 वर्ग गज जमीन पर 1500 करोड़ रुपए की लागत से उमिया माता धाम मंदिर और मंदिर परिसर बनाया जाएगा। तो माँ उमिया परिसर ये कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा गुजरात में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखो ये सारे जो नोट्स हैं करंट अफेयर्स की, ये सब जो पिछले 1 साल से हमारे साथ इस सीरीज़ में जुड़ा हुआ है, उनको तो पता है। इसके नोट्स मिल जाएंगे एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन का नाम क्या है? प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है ऐप का नाम उत्तराखंड
जीके, और सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का है। बिल्कुल निःशुल्क ऐप है और वहाँ पे आपको एक बार आपने पूरी वीडियो देख ली, समझ ली, उसके बाद एक बार आपको वो रिपीट करना है और उसके बाद आप उसको कभी नहीं भूल सकते। यदि आपने 2 बार उसको रिपीट कर लिया है, एक बार वीडियो देख ली है, हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगा करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार 195 देशों में भारत कौन से स्थान पर रहा है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडेक्स सूचकांक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो 66वें स्थान पर रहा है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार। 195 देशों की ये रैंक जारी की गई है, जिसमें भारत को कौन सी रैंक मिली है, 66वीं, यानी 66वें स्थान पर रहा है भारत ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के अनुसार 195 देशों में से भारत 66वें स्थान पर रहा है। भारत का समग्र सूचकांक स्कोर कितना है, 42.8। अगर हम टॉप 3 देशों की बात करें ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 के, तो नंबर 1 पे है अमेरिका, स्कोर आप दे सकते हो 75.9। सेकंड पे ऑस्ट्रेलिया है, 71.1 इसका स्कोर है। और थर्ड पे है फिनलैंड, जिसका स्कोर क्या है, 70.9। और भारत रहा 66वें स्थान पर, जिसका स्कोर क्या है, 42.8 है। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, 70वां मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है। तो 70वां मिस यूनिवर्स 2021 ये खिताब जीता है हरनाज संधू ने। बी ऑप्शन यहाँ पे चंडीगढ़ की है हरनाज संधू, भारत के चंडीगढ़ की हरनाज संधू, इन्होंने 70वां मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 70वां मिस यूनिवर्स इस साल इजराइल में कहाँ आयोजित किया गया था। 70वां मिस यूनिवर्स ये किया गया था इजराइल में आयोजित। और इस वर्ष 2021 में भारत की हरनाज संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। हरनाज संधू कहाँ है, भारत के चंडीगढ़ की। पराग्वे की 22 वर्षीय नदिया फरेरा ये आई है सेकंड स्थान पर, जबकि दक्षिण अफ्रीका की 24 वर्षीय हैं लालिला मसवानी, ये रही है तीसरे स्थान पर। प्रथम स्थान पर रही है हरनाज संधू, सेकंड स्थान पर रही है नादिया फरेरा और थर्ड स्थान पर रही है दक्षिण अफ्रीका की लालिला मसवाने। हरनाज संधू से पहले केवल 2 भारतीय जो कि अब तक मिस यूनिवर्स का खिताब जीत चुके हैं। सबसे पहले जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब सुष्मिता सेन ने 1994 में, और उसके बाद 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था मिस यूनिवर्स का। और ये है मिस यूनिवर्स का 70वां संस्करण जो कि इजराइल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, टाइम मैगजीन ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब देने की घोषणा की है। टाइम मैगजीन इन्होंने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब देने की जो घोषणा की है वो की है एलन मस्क को। एलन मस्क को चुना गया है टाइम मैगजीन की तरफ से पर्सन ऑफ द ईयर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का। टाइम मैगजीन ने हाल ही में स्पेस एक्स के संस्थापक और टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क को पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब देने की घोषणा की है। तो कौन है यहाँ पे, एलन मस्क, टेस्ला के प्रमुख और स्पेस एक्स के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, 16 दिसंबर 2021 को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया गया है। तो विजय दिवस के रूप में मनाया गया है 16 दिसंबर को। तो 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, विजय दिवस मनाया गया है। 16 दिसंबर को पूरे भारत में विजय दिवस मनाया जाता है और यह दिवस 16 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस दिन 1971 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो 16 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता था और इसीलिए मनाया जाता है। यहाँ पे क्या मनाया जाता है, विजय दिवस। इस युद्ध में क्या हुआ था, 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर यानी आत्मसमर्पण कर दिया था भारत के सामने। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 14 दिसंबर को, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे 27वां का सही आंसर हो जाएगा। 14 दिसंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है और यह दिवस ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो दोस्तों ये हो गया इन पिछले 2 वीक के, यानी 6 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक
पिछले 2 वीक का करंट अफेयर्स नहीं आया था, तो एक के साथ यहाँ पे आपको पिछले 2 वीक का करंट अफेयर्स यहाँ पे इस वीडियो में प्रोवाइड किया गया है। इसके नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके सर्च करिए, सबसे ऊपर आ जाएगी उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से हमारी ऐप। और साथ ही साथ पिछले वर्ष 2021 यानी ईयरली करंट अफेयर्स ई बुक यदि आपको चाहिए उत्तराखंड की और पूरे मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, तो लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वर्ष 2021 फुल करंट अफेयर्स PDF या ई बुक। तो लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हो गूगल पे jardhariclasses.in। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज़ पसंद आई, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।